नमस्ते, जय सेवालाल। सप्त सिंधु नदियों से जन्मी गौर संस्कृति, जिनकी घाटी से बनी गौर घाटी, जहां के निवासी कहलाए गौर माटी, जिनकी दुनिया से अलग है वही वाटी, हड़प्पा से बनी हरपनी, जिसे वेदों ने बनाया पनी, जिसकी पहचान है वेशभूषा और गौर बोली भाषा, बाणों अम बोर्णों। 5000 साल से चली आ रही गौर संस्कृति कालानुरूप हर धर्म से प्रभावित हुई है। गौर संस्कृति किसी धर्म की उपज नहीं है, सभी धर्म पर गौर संस्कृति का छाप पड़ा है। गौर संस्कृति का इतिहास गौर माटी की गौर बोली गीतों में मौखिक स्वरूप में जीवित है। और गौर बोली में एक गीत है जो मैं आपको सुना रहा हूं। सिंधु नदी रे पाले में, सिंधु नदी के प्रदेश में सप्त सिंधु रे राले में, आर्या दामड़िया दाम लगायो रे मारो सेना नायका। आपने मोहना नगरी न बाळ ताणी कोलिया करना के रे मारो सेना नायका। हड़पा रे आसरे न कना जाया रे मारो सेना नायका। एक बंजारा, एक हड़पनी एक गीत गाती है। इसलिए गौर बंजारा का इतिहास उनके गीतों में, लड़ी में, कथाओं में आज भी जीवित है। इतिहास लिखित हो या मौखिक हो, वह उस समाज का स्वाभिमान होता है। मैं प्राध्यापक डॉक्टर दत्ताउदय जादव, इतिहास विभाग प्रमुख, श्री रेणुका देवी महाविद्यालय माहूर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र राज्य। सेवालाल महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में महाराज के जीवन पर जानकारी देने जा रहा हूं। सेवालाल महाराज जो गौर घाटी से, गौर घाटी के संस्कार से, जिसने आपने समाज को संस्कारित किया, जिसने हैदराबाद दिल्ली की लड़ाइयां जीत लिया, जो समाज के लिए अमूल्य लाल बना, वो सेवालाल। जिसने समाज की सेवा किया, वो सेवादास। जिसे समाज ने अपनाया, वो सेवा भाया। सेवालाल महाराज गौर बोली के माध्यम से, गौर बोली के भजन के माध्यम से बंजारा समाज को जागरूक किया। सेवादास महाराज का इतिहास अगर जानना तो सेवादास महाराज के दादाजी रामजी नायक राठौड़ गढ़मंगलूर में रहते थे। उस समय गौर बंजारा की बस्ती को गढ़ कहा जाता है। गढ़ कहते थे, जैसे रामजी नायक राठौड़ का बस्ती का स्थान गढ़मंगलूर, जयराम जादव का बस्ती का स्थान जिंतुरगढ़। ये सब उस समय बंजारा के बस्ती के नाम है। रामजी राठौड़ सेवादास महाराज के दादाजी थे और वह सप्त देवी के पुजारी थे, जैसे तुलजा भवानी, मंत्रा देवी, दुर्गा देवी, आनंदी देवी, हिंगलजा देवी, ज्वालामुखी और सगुना देवी। रामजी नाइक और मंगलीबाई के 3 पुत्र, भीमा, हेमा और खेमा। भीमा नाइक का विवाह जिंतुरगढ़
कि जयराम जादव की सुपुत्री धर्मणी बाई से हुआ था। रामजी नाईक के निधन के बाद भीमा नाईक गुत्ती बलारी तालुका का गोलाल डोडी गांव में आकर बस गए थे। 12 वर्ष तक कोई संतति नहीं हुई थी। भीमा नाईक ने चिनापटनी देवी के, जो जगदम्बा देवी के भक्त थे, उस देवी के नाम से सरसी नाम के जंगल में कालिया कुंड के पास तपस्या की थी। जगदम्बा देवी अपने सगुण रूप लेकर भीमा नाईक को वनस्पति औषधि दी थी। उसे धर्मणीबाई ने प्राशन किया और उसको गर्भधारणा हो गई थी। यह जानकारी गोर बोली के गीतों में आई है। सेवालाल महाराज का जन्म आंध्र प्रदेश के आनंदपुर जिले के गुत्ती तालुका के गोलाल ढोड़ी गांव में 15 फरवरी 1739 में हुआ था। अब उस गांव को सेवागढ़ के नाम से जाना जाता है। भीमा नायक और धर्मणीबाई को भीमा नायक और धर्मणीबाई को 5 पुत्र हुए। सेवालाल, हापा, बदू, भाणा और पूरा। सेवालाल महाराज आपने बचपन के मित्र सका, भिका और गणा के साथ अपना बालपन जंगलों में गौधन चराते हुए उनके साथ गुजारा था। सेवालाल महाराज अपने पिताजी की तरह चिनापटन की देवी जगदम्बा इनके भक्त बन गए थे। जगदम्बा देवी का ध्वज, जिसका नाम सोनावरली है, ये सोनावरली ध्वज सफेद रंग का था और यही सफेद ध्वज गोर बंजारा समाज का स्वाभिमान है। महाराज आपने लदनी लेकर व्यापार करने निकले थे। हैदराबाद राज्य का सुबह अईपेट में सेवालाल महाराज ने अपनी छावनी डाली थी। महाराज ने अपने गोधनों को निजाम के प्रदेश में चरने के लिए छोड़ दिया था। उस समय हैदराबाद का बादशाह निजाम अली नाम का था। इस निजाम ने बंजारा को भगाने का आदेश दिया था, क्योंकि बंजारों का गोधन निजाम के प्रदेश में हंगामा मचा दिए थे। इसलिए निजाम अली ने अपने दरबार के जो सरदार थे, जो बंजारा सरदार थे, जिसका नाम सोमा भंगी और केसा जंगी थे, इन दोनों को सेवालाल महाराज को मिलने के लिए बुलावा भेजा। केसा जंगी और सोमा जंगी के वंशज तो ईस्वी सन 1630 में मुगल बादशाह शाहजहां के वजीर असफ खान ने एक स्वर्ण अक्षर में लिखित सनद दिए थे। सेवालाल महाराज के साथ 350 लदनी प्रमुख और नायक थे। सेवालाल महाराज के नेतृत्व में नायक कारभारी और नौजवान वीर थे। निजाम का दीवान चंदूलाल बहुत कलाकारी था। उसने निजाम को सुझाव दिया कि बंजारा को खीर में जहर मिलाकर उसको मारा जाए, उनको खिलाकर मारा जाए। सेवालाल महाराज को पता चला, तब उसने निजाम से भेजे हुए खीर को अपने पास जो काल भैरव था उसे दिया और उसने
इस जहर को नष्ट कर दिया। सेवालाल महाराज के वीरों ने निजाम के प्रति लड़ाइयां छेड़ दी थी। उनको गुस्सा आया था। निजाम से वहां ये अपेक्षा नहीं किए थे, इसलिए महाराज के वीरों ने निजाम के सैनिकों पर हमला कर दिया था। निजाम के सैनिक भाग गए और लड़ाई में महाराज विजयी हुए थे। ये लगभग 1760 की घटना है। निजाम को नगले लगा कि सेवालाल महाराज को पराजित करना आसान नहीं है। वो जान चुके थे इसके पास कोई तो भी बलाढ्य शक्ति है, इसलिए उसने सोमा और केसा उनके दरबारी को सेवालाल महाराज को निजाम आली को मिलने के लिए आग्रह करने के लिए भेजा। महाराज और निजाम को मिलने के लिए हैदराबाद की चांदनी चौक में एक भरजरी सामियाना बनाया गया था। महाराज ने आपने तोड़ाराम घोड़े पर बैठकर निजाम के पास पहुंच गए थे। महाराज के साथ खेतावत, रामू रूपावत, लालू नाइक के 3 पुत्र राणावत, नरसिंह धाड़ी भानावत और 350 के घर के कारभारी थे। सबको निजाम ने सम्मानित किया था। महाराज को शाल, दुशाला, नौबत के साथ हाथी घोड़े दिए थे और जहां पर यह समारोह हुआ, आज भी उस समारोह की जगह को महाराजगंज नाम से जाना जाता है। सेवालाल महाराज खेराड़ी मलक यानी मैसूर प्रांत से सीधे निकलकर मालवा होते हुए मध्य प्रदेश से दिल्ली तक आए थे। आपने गौधन के साथ हीरे, मोती, सोना, चांदी और अनाज की बोरियां भरकर उत्तर भारत की ओर जा रहे थे। उत्तर भारत में राजपूत और मराठा युद्ध चल रहा था। उन्हें अनाज की जरूरत थी। उनकी जरूरत पूरी करने के लिए सेवालाल महाराज उत्तर भारत जा रहे थे। महाराज ने अपनी छावनी दिल्ली के पास चक्सन गांव में डाली थी। सेवालाल महाराज को गुप्तहेर द्वारा गुलाम कादिर खान के आक्रमण की जानकारी मिल गई थी। गुलाम कादिर खान रोहिलखंड नजीबाबाद का शासक था। दिल्ली पर आक्रमण करने आया था। महाराज के पास 30,000 तक गोर बंजारा लोगों की संख्या थी और सबके पास हथियार भी थे। गुलाम खान महाराज की छावनी को लूटने आया था, मासूल मांगने लगा था। महाराज और गुलाम कादिर खान में सन 1778 में लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई दिल्ली के पास चक्सन गांव में हुई थी। गोर बंजारा वीरों ने गुलाम खान को दिल्ली तक भगाया था। गुलाम कादिर खान काबुल से भारत आया था, इसलिए गोर बंजारा गीतों में इसे कबूल फिरेंगी नाम से जानते हैं। सेवालाल महाराज के लदनी में बंजारा समाज का धर्मीसात नामक का एक संत भी था, जो बालाजी का बहुत बड़ा भक्त था। सेवालाल महाराज पर सुरासात के विचारों का प्रभाव था। सुरासात राजा अंबर और रानी देवकी के पुत्र थे। सुरासात ने चिनापटन में 10 अक्टूबर 1577 को मंगलवार के दिन समाधि लिया था। सेवालाल महाराज पर धानुसात का विचारों का भी प्रभाव था। धानुसात का जन्म लाहौर प्रांत में धामन गांव में हुआ था। देवदत्त और सत्यवती पुत्र था। धानुसात 7 जून 1557 को समाधि लिया था। उसी प्रकार हिंगोली जिले के कड़मनुरी गांव में रामचंद्र सात रहता था, जो मल्लारी का भक्त था।
सेवालाल महाराज ने कड़मनुरी के पास पेनगंगा के किनारे पर छावनी डाली थी। पेंडारी सेवालाल महाराज की छावनी को लूटने आए थे। सेवालाल महाराज के पास 13,000 रोकड़ जमा थे और गोर बंजारा के पुरुष और महिला के पास आभूषण और मूल्यवान सामान थे। बरसात का मौसम था, इसलिए पेनगंगा नदी को पूर आया था। छावनी उठा नहीं सकते थे। रामचंद्र सात ने सेवालाल महाराज की छावनी की रक्षा की थी। रामचंद्र सात एक वीर योद्धा थे। पेंडारियों से लड़ाई करके पेंडारियों को भगाया था। सेवालाल महाराज ने रामचंद्र सात को आशीर्वाद देकर कड़मनुरी में ही अपने कार्य से नामांकित होने का कहा था, आशीर्वाद दिया था। आज भी कड़मनुरी में उनकी समाधि पर मंदिर है, लोग उसकी पूजा करते हैं। सेवालाल महाराज ने दिल्ली के रायसीना स्थान पर भी छावनी डाली थी। गोर बंजारा का बड़ा व्यापारी लाखा बंजारा दिल्ली के रायसीना बस्ती का नायक था। सेवालाल महाराज की छावनी में लाल सिंह नायक, राणावत लदनी का जो माजी प्रमुख था। दिल्ली रायसीना बस्ती की छावनी में नशा पंचायत की बैठक हुई थी। लालू सिंह नायक का सेवालाल महाराज की तरफ एक कर्ज स्वरूप था। उनके दोनों बेटों में पैसा बांटा गया था, इसलिए उस समय महाराज के पास नकदी रोकड़ा नहीं थे। महाराज ने हप्पा और पुरा को बाजार में माल बेचकर कर्ज चुकाने को कहा था। बाजार का चढ़ता भाव को देखकर महाराज उनके पास के चने को 1 रुपए में 13 चना बेचने को कहा था। व्यापारी का माल खत्म होने के बाद 13 चना 1 रुपए में बेचकर 16 सहस्त्र पैसे जमा किए थे। तभी उसने महाराज ने गोर बंजारा व्यापारी को एक संदेश दिया कि समय का मूल्य बहुत होता है। व्यापार करते समय बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर व्यापार करना चाहिए। सेवालाल महाराज मध्य प्रदेश के जगतली गांव में जब छावनी डाली थी, जगतली गांव का नायक सापा जाधव और कारभारी लपू खेतावत दोनों महाराज की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने चिंगड़िया चौहान नामक लड़के को महिला का पोशाक पहनाकर महाराज की सत्व परीक्षा लिए थे और महाराज इस परीक्षा में पास हो गए थे। सेवालाल महाराज रुईगढ़ पौरागढ़ तालुका मानोरा जिला वाशिम महाराष्ट्र में आकर स्थायिक हो गए थे। रुईगढ़ में महाराज ने अपना स्वतंत्र चांदनी पूजा घर बनवाया था। इस चांदनी को नरसिंह भानावत धाड़ी ने सजाकर बनाया था। धर्मीसाद भानावत और नागोजी पाटिल के साथ महाराज यहाँ पर दिन बिताते थे और अंत में 12 अप्रैल 1806 में महाराज ने पौरागढ़ में समाधि ली थी। महाराज अपनी जीवनचर्या बिताते हुए समाज को एक प्रेरणा देते रहे। अपने भजन के माध्यम से, लड़ी के माध्यम से लोगों में बदलाव लाया था। महाराज ने कहा था, कठिन समय में गोर बंजारा समाज डट कर खड़ा रहना चाहिए। समय के साथ अपने आप में परिवर्तन लाना जरूरी है। विज्ञानवाद, आर्थिक विकास कैसा करना चाहिए, गोर समाज और गोर राज कैसा बदलता जाएगा, दिल्ली लाहौर में लोकशाही कैसी आएगी। महाराज ने कहा था कि न्याय पंचायत में जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी इज्जत समाज में नहीं होगी, उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार के अनेक विचारों से जहाँ विज्ञानवाद, आर्थिकवाद, समाजवाद, राजकीयवाद, इन विचारों से परिपूर्ण सेवालाल महाराज थे। उसी महाराज की एक लड़ी है, गोर गरीबे न दाटन खाय दांडन खाय, गोर गरीबे न दांडन खाय, 7 पीढ़ी नरके में जाय, वंशे पर कोई कोनी रिय, सत्य भगत दनियाम विय, ओळखे वाळो ओळख लिय, जना गोर वक्त
होताय, गौर भक्त होताय। जय सेवालाल, धन्यवाद।